वहां पर बहुत सारे गजेंद्र रहते हैं, बहुत सारे गज रहते हैं, हाथी रहते हैं। और उन गजेंद्रों में एक गजराज हैं, बहुत बलशाली है। अब कहीं किसी को बल का ज्यादा बल हो जाए, चाहे वो धन का बल हो, चाहे तन का बल हो, चाहे मन का बल हो, चाहे ज्ञान का बल हो, अभिमान बहुत जल्दी आ जाता। अब जैसे इनका बल बढ़ाना, एक हाथी में ही केवल 10,000 हाथी का बल, अभिमान बहुत आ गया। और जब व्यक्ति को अभिमान आता है ना, तो पता फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता। और जब अभिमान आता है ना, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुभारंभ कर देता। वो गजराज ने भी किया, अपने बल का दुरुपयोग करना शुभारंभ कर दिया। जंगल में जाता, एक तालाब था, वहां जलपान करता। चलो जलपान करता अच्छी बात है, लेकिन जलपान करने के बाद में भी क्या करता, सारे तालाब के जल को गंदा कर देता। और जैसे ही सारे तालाब के जल को गंदा करता, तो जो जल के जीव हैं, उरग मगर दादुर कमट जल जीवन जल, उरग मगर दादुर कमट, ये सारे जल के जीव बड़े परेशान रहने लगे। और जैसे ही सारे जल के जीव ये परेशान रहने लगे, सोच ले ये तो बहुत कष्ट दे रहा है, अब हम क्या करें, बहुत परेशान करता है। हम तो पानी तो है, पर प्यासे के प्यासे ही रह जाते। जंगल के जितने जानवर हैं सब प्यासे रह जाते। एक मीटिंग हुई, जल के जीवों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है मगरमच्छ। उसने कहा आज आने दो, मैं देखता हूं। जैसे ही वो गजेंद्र आए, जल को पान किया, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सूंड में पानी भर के सारे जल को गंदा करना शुभारंभ कर दिया ना, सोई वो मगरमच्छ आया और इसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके खींचना शुभारंभ कर दिया। अब जल के अंदर खींचा और पैर पकड़ करके अंदर तक ले गया। गजेंद्र सोचा, देखो तो इसकी इतनी हिम्मत, युद्ध करा शुभारंभ कर दिया। परिवार के लोगों ने कहा, जी इसकी इतनी हिम्मत हो गई, आपसे युद्ध कर रहा है, अब इसको सब सिखा ही दो, जो होगा सो देखा जाएगा। हम देखेंगे, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब रही बात भोजन पानी की, तो तुम चिंता मत करना, सारी व्यवस्था हम करेंगे। भोजन व्यवस्था करना शुभारंभ कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कौन कहे पूरे 27 दिन हो गए। अब 1 महीने कहीं कोई पानी के अंदर रहेगा तो शरीर तो गलने ही लगेगा, सारा शरीर गल गया। और युद्ध करते 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 खींचते खींचते वह मगरमच्छ बीच नदी में ले गया। जौ भर सूंड बची जल ऊपर, केवल एक जौ के बराबर सूंड जल के ऊपर बची थी। अब जैसे जौ के बराबर जल के ऊपर सूंड बची, सारे परिवार के लोगों ने कहा, देखो अब तो सारा शरीर गल कर के इसका समाप्त होने वाला है, इसका अंत आ गया, अब प्राण तो हो रहा है। चलो एक काम, बोले क्या, सारे घर के लोग आए, सब आशा छोड़ करके यहां से चल पड़े। और जैसे सबने आशा छोड़ दी कि अब ये बचेगा नहीं, घर वाले लोग चले गए। उस गजेंद्र को होश आया, देखो तो सही, जिनके लिए मैं सारी उम्र भर लड़ता रहा, अब मेरा अंत समय आ गया, मेरा शरीर अब काम नहीं करता,
तो मेरे घर वाले लोग ही छोड़ करके चले। जब व्यक्ति को जोश रहता तब तक होश नहीं रहता, और जब जोश जाता है ना तब इसको होश आता है। अब होश आया, और होश आया तब उससे दिखाई दिया कि संसार क्या होता है। जब तक जवानी होगी, जब तक शरीर में ताकत रहेगी, जब तक संपत्ति रहेगी, तब तक दुनिया नहीं दिखाई देती है। दुनिया कब दिखाई देती है? पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, जब कष्ट आता है तब उसे दुनिया दिखाई पड़ती है। आज इनको सारी दुनिया दिखाई देने लगी। इन्होंने कहा, ओहो देखो तो सही, अरे जिनके लिए मैं सारी उम्र भर गमा दी, आज मेरा अंत समय आया तो मुझको ही छोड़ करके चल पड़ा। पूरा परिवार ने मुझे छोड़ दिया। दुनिया वालों ने कहा, हां संसार होता ही ऐसा है, संसार की स्थिति होती ही ऐसी है। संसार के लोग होते ही ऐसे हैं। एक बार क्या हुआ आपको बताऊं। इस संसार के लोग तब साथ देते हैं जब तक हमारे पास कुछ होता है।